3, 2, 1 गो। गौतम जी, अभी पब्लिक एक कंफ्यूज में है कि अंशु का जो बंद कॉल है, अंशु वानिया जो बंद कॉल डिक्लेयर किया था पहले, वो क्या कंटिन्यू है ना नहीं रहेगा, ये जानना है सबसे पहले। कंटिन्यू है हम लोग का बंद कॉल। अभी हाल ही में थोड़ा देर पहले दूसरा फ्रेश स्टेटमेंट हम दे चुका है। आगे आप लोग ने सरकार से मीटिंग हुआ था, होम मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग हुआ था, तो उसमें हमने ये भी सुनने को आया है कि आपका जितना भी डिमांड है पूरा फुलफिल कर दिया बोल के हमें ये सुनने को आया। ये कहा था सच है? देखो, एक क्रेडिबल आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव हो के आप बोलता है कि सुनने को आया है, वो तो कोई सब्सटेंशिएट नहीं है। और चाहे उन का हिसाब से डिमांड हमने किया और उसको रिड्रेस करना, दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वो जो भी किया हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। उसमें ये बात फैक्ट है कि आप लोग आउट ऑफ 16 निसी लेजिस्लेटर में से 11 निसी लेजिस्लेटर को हमने मीटिंग साथ में वी हैड ए राउंड टेबल डिस्कशन, और उसमें कुछ चीज़ को हम लोग रिजोल्व करने के लिए एग्रीमेंट भी ड्रॉ हुआ है। बट देन उसमें एक पॉइंट को लेके छूट गया था जो हम लोग एग्रीमेंट में लेके नहीं आया, वो टर्न आउट नहीं हुआ है। ये है वो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड अमेंडमेंट वाला डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट को हम लोग रिपील का जो पोजीशन जो मांग रखा था उसको अमेंडमेंट करने का हम लोग का बीच में एग्रीमेंट हुआ है। बट सीइंग द सिचुएशन नाउ इट इज़ फॉर मी इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट। और अगर उन लोगों को लगता है कि प्रेशर माउंट हो के अगर ये सीएम नहीं करेगा बोलने से, हम लोग भी स्टैंड क्लियर है, आपको करना ही पड़ेगा। अभी नाउ गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड आप किसका साथ है, पूरा सीवीओ का साथ है ना अंशु का साथ है। क्योंकि हम लोग को लगता है कि ये एक्ट जो इलीगल है, पीरियड 2015 ये एक्ट था भी नहीं और ये स्टेट एक्ट है। ये है बहुत सारा जो सीबीओस है उन लोग भी प्रेस क्लब में भी आके अपील कर रहा है कि ये आप लोग का जो नंबर 1 जो है उसको नहीं मान रहा है, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड जो है। यही तो चैलेंज है। अभी बहुत सारा सीबीओ आके अगर नहीं मानता है बोलने से क्या सरकार नहीं करेगा क्या? मेरा क्वेश्चन आप मेरा सवाल को पूछ दिया। वी आर स्टिक ऑन आवर डिमांड, आप करना ही पड़ेगा। इसमें गलत क्या है आप बताइए। आप कोई बता सकना पड़ेगा कि गलत है, आप डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरफेरेंस एक्ट अगर इलीगल बोलता है बोलने से, तब तो उसको रिपील करना इलीगल है बोलता है बोलने से, तब तो हर एक चीज़ को अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम को भी तब तो आप डिस्ट्रिक्ट बेस्ड कर दो। अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड किया था, दैट इज़ चैलेंज इन कोर्ट। हाँ, चीफ सेक्रेटरी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वो भी उड़ जाएगा। हाँ, अब स्टेट का बजट को दे दो। हम लोग कभी तो नहीं बोलता है डिपार्टमेंट ऑफ कार्मिक अध्यक्ष को कभी आंसू अगेंस्ट किया है, डिपार्टमेंट ऑफ तिरापन चंगन को कभी हम लोग आंसू अगेंस्ट किया है? यहाँ में क्या इरेशनल है आप बताइए। यू एज ए मीडिया पर्सन यू टेल मी, यहाँ में इरेशनल कैसे है? हम लोग बोला है कंप्लीट रिपील के लिए जरूर मांग रखा है, हम लोग बोला अमेंडमेंट करना है। हाँ, क्लास 3 तक रहने दो, बाकी 2 एंड अबव को हम लोग रिपील करो बोला, इसमें क्या गलत है? क्लास 3 तक जो आदमी 3 करोड़ तक का उसको सरकार एक स्पेशल आरक्षण दो, उसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन विद इन डिस्ट्रिक्ट चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी में दो। जो आदमी का कैपेसिटी फाइनेंशियल कैपेसिटी 10 करोड़ 20 करोड़ है, उसको आरक्षण का क्या दरकार है? ये क्या सेंट्रल एक्ट से बड़ा है? आने वाला दिन में कोर्ट में फीएल भी है, फीएल में भी बोलता है कि मेथार्जिन कोर्ट हमेशा बोलता है अगर ये तो कोई 14 अजिंग वर्सेस अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको अगर कैबिनेट डिसीजन लेके विड्रॉ करता है बोलने से, अपना स्टैंडिंग काउंसिल को अगर स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से रिप्रेजेंट नहीं करता है, पिटिशन डालने से ख़त्म है। इतना लंबा चौड़ा घुमा फिरा के क्यों बात करते हैं? ये है। गौतम सर, सीएम साहब ने कल साफ कहा था कि कुछ आपके 10 पॉइंट में से 7-8 पॉइंट को उन्होंने मान लिया है और 2 पॉइंट से कुछ बचा हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि आपकी तरफ से कि उन्होंने कर दिया है। आप से वो सीएम साहब को पूछिए, वो पॉलिटिशियन आदमी है, हाँ, और रिस्पेक्ट करता है। आप सीएम को पूछिए, क्या मैं आप कागज़ को दीजिए ना, मेरा पास नहीं है, हम डिमांड प्लेस किए, हमको नहीं मिला, आपको कहाँ से मिला? आप लोग भी जब सीएम को बोलता है, जब सवाल करता है बोलने से, कागज़ मांगिए ना। एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट का चीफ मिनिस्टर है बोलने से कागज़ को मांगिए। मेरा पास तो ऐसे कोई कागज़ नहीं है जो रिजोल्व करके इशू को दिया। अब
आपका ये बंद कॉल का कारण जो है, आपने दो दिन का बंद कॉल करने जा रहे हैं, साथ ही साथ अभी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे भी आ रहे हैं, तो ये सेलिब्रेशन में भी शायद कहीं ना कहीं हैम्पर होगा, क्योंकि बहुत सारा आईजी पार्क में ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है, तो इसमें भी हैम्पर होगा। साथ ही साथ अभी डेली वेजेस में भी उन लोगों को भी ये तकलीफ होगा अर्न करने में। आप लोग को जब भी बोलता है मीडिया वाला, जब हमेशा एक ही आप लोग का सवाल में ये होता है कि डेली वेजर्स, तो डेली वेजर्स को छोड़ के क्या सारा निशी कम्युनिटी का आप स्टेक में रखेगा? डेली वेजर्स कितना है आप बताइए? निशी कम्युनिटी में डेली वेजर्स को छोड़ के बाकी कितना है आप बताइए? मीडिया वाला जब भी बोलता है कि डेली वेजर्स, तो ये सरकार, इफ दिस सरकार इज ए पीपल्स सरकार, तो अंशु का डिमांड को गलत है, गलत सही है, सही क्यों कम आउट क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं देता है? ये सरकार हमेशा अंशु का इशू को रिजोल्व करने के लिए खुद ने आके जो आरक्षण में, जो निशी कम्युनिटी का जो आरक्षण में जो 3 मंत्री मिले उसको हमेशा क्यों बेचता है? ये क्या दिविसी पॉलिटिक्स नहीं है क्या? अंशु को बात करने में ये सरकार क्या डरता है क्या? हाँ, सरकार और आपका ऑर्गेनाइजेशन का बीच में सर वही तो हो रहा है, क्योंकि कोई लोग तो टेम्पो चला के, ऑटो चला के या सब्जी बेच के शाम को रात को बच्चों लोग को खाना देता है, हाँ। इसी पैसे से। तो इसमें 2 दिन आप बंद कॉल करेंगे तो उन लोगों को तो तकलीफ कहीं ना कहीं होगा ही है। ये तो हम बोल रहे हैं आपको, अगर कम्युनिटी, ये सरकार का प्रेरोगेटिव ड्यूटी है, अंशु का डिमांड को बंद कॉल को सक्सेस नहीं करने से पब्लिक सफ़र होगा। हाँ, तो आप ये सवाल आपको रिपीटेडली पूछ रहे हैं कि आप ये सवाल सरकार को क्यों नहीं बोलता है? अंशु का डिमांड प्लेस करने वाला कैसे इलीगल है? आप क्या चीज़ को नहीं कर पाएगा? आप ये तो बताइए। हाँ, जो लॉ का सिस्टम को बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो सबसे टॉप में होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो प्रोविजंस ये दिया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क्स को गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका जो मदर लॉ होता है CPWD होता है, और CPWD नॉर्म्स इज अ वेरी क्लियर, CBC में क्लियर लिखा है कि एनी अमाउंट आपका 50,000 1 लाख से जो ऊपर है वो टेंडर होना है। कैन दिस स्टेट गवर्नमेंट मेक एनी लॉ इन कंट्राडिक्शन टू सेंट्रल लॉ? हम वही तो पूछ रहे हैं, आप ये सवाल को क्यों नहीं करता है? और जहाँ तक डेली वेजर का सवाल है, उसमें आदमी का ओपिनियन तो, जो पब्लिक का ओपिनियन तो डिफरेंट वे में वेंटिलेट तो होगा, बट देन वो जो ट्रू निशी जो डेली वेजर्स है वो हमारा साथ है। Mr. Dodum, I have a question for you in regard कि आप जो इलीगलिटी का बारे में बात कर रहे हैं, ये जो आप लोग जो स्टेप लेने जा रहे हैं, दिस इज अनलिमिटेड। देयर आर अदर वेज टू आस्क योर डिमांड, आपका जैसे कि पीसफुल सिटिंग धरना जैसा होता है। इन योर पास आपने पहले भी बंद कॉल करवाया है, एंड देन यू हैव सीन द रेपुटेशंस ऑफ दैट। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का जो प्रिवेंशन ऑफ लॉ आ जाता है, इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें आपका जो डिमांड है उसमें भी हैम्पर हो जाता है, क्योंकि इसमें लीगल इन लोग एक्शंस ले लेता है, डिटेंशन हो जाता है, एंड देन द डिटेंशन गोज एंड देन ऑल द लीगलिटीज़ में आपका ये जो चला जाता है, इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। अगर इफ़ यू थिंक इट इज स्ट्रेट है, आपका जो जितना ये डिमांड इसमें है प्रेजेंट नहीं होगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं जाएगा। अगर आपको सिटिंग करना को अगर ऑप्शन लेना है विदाउट गेटिंग सॉल्टी, आप अगर आपको स्ट्रेट वे में आंसर करेगा कि मतलब आप लोग इस चीज़ का बारे में सोचा है कि नहीं, स्ट्रेट वे में आपको आंसर दे रहा है। आई एम प्रेसिडेंट ऑफ ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन एंड फॉर जो प्रोटोकॉल्स ऑफ निशी कम्युनिटी, हमको क्या करना है नहीं करना है, दैट मोडलिटी आई विल डिसाइड। जो भी आउटकम होगा हम रेडी है। आप ऐसे बोलने से फार्मर बिल को सरकार में दिल्ली में आके पूरा पंजाब हरियाणा पंजाबी लोग आके नहीं करने से फार्मर बिल रोल बैक होना था। हम लोग का बंद कॉल का पर्पस ये है कि सरकार को हम लोग, सरकार का कुछ एक डिसीजन से हम लोग खुश नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योर एक्ट जो निशी जो बिजनेस कम्युनिटी को रेस्ट्रिक्शन दे रहा है, उससे हम लोग खुश नहीं है। और हमको लगता है, वो निशी स्टूडेंट्स यूनियन को लगता है प्रेशर टेक्टिक्स ये है कि बंद कॉल करना है, तो हमारे लिए जायज़ है। उसके लिए स्टेट में जो भी कानून है लगाने दीजिए, वो उन लोग का अपना प्रेरोगेटिव है। सर, आपका जब अंशु बोलते और निशी स्टूडेंट्स यूनियन बोलते हैं तो सर सब यूनियन मेंबर्स सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग का साथ होना चाहिए, लेकिन अभी सर आपको प्रेसिडेंट को ही लीड करने वाला दिख रहा है। बाकी लोग, आपका GSB तो आपको साथ नहीं दे रहे हैं और बाकी मेंबर्स भी आपका साथ नहीं दे रहे, तो ऐसे क्यों सर?
आप कौन सा चैनल से बिलोंग करते हैं? सर ATTV। ATTV, आप ATTV रिप्रेजेंटेटिव होने से भी बाय बर्थ यू आर ए निशी, if I am not wrong. And if you go through the constitution of ANSU, ANSU is not consist of only central executive member, number one. Number two, I am very much clear the fate of Nishi community will not decided by the few central executive member of ANSU. Let it decide by the entire Nishi community. मेरा concept clear है. कई जगह में एक आई एम ANSU प्रेसिडेंट फॉर द सर्टेन पीरियड, दैट इज़ फॉर 3 years. ये लीगेसी को आगे ले जाएगा. ये अभी ये इशू जो एवरी निशी का हो गया, मेरा अकेला नहीं. तो रहा सवाल मेरा एग्जीक्यूटिव का है बोलने से, एंटी निशी मूवमेंट कहीं ना कहीं निशी कम्युनिटी का ANSU से हुआ है, जिसे हमको लगता है ना. तो वॉइस फॉर द निशी कम्युनिटी वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें खरा नहीं उतरा है. हम उसका खिलाफ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा. और आपको जो सवाल चाहिए था, हम स्ट्रेट वे में बोल दिया. द फेथ ऑफ निशी विल नॉट डिसाइडेड बाय फ्यू सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ ANSU. मेरे साथ आज सारा समाज है. अगर सरकार को लगता है कि दोदुम का पीछे में समाज नहीं है बोलने से, अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ लॉ में चाहे अपू आपा हैंग टिल डेथ, सुटेड साइड, अरेस्ट, एनी आप कॉन्सिक्वेंस के लिए हम रेडी है. ये है. अगर आपका जो डिमांड है तो उसको अगर आज ही या तो रातों रात भी सरकार पूरा कर दिया, आप फॉलो करेंगे तो वेल एंड गुड. मेरा पर्पस ये है कि डिमांड को सक्सेस करवाना.